अंडर वाटर गोल्डन सुपर कार। सवेरे सवेरे सीता मनोज के साथ एक सुपर कार के लिए झगड़ा कर रही थी। आस पड़ोस के लोग वो झगड़ा देख रहे थे। तब सीता मनोज से कहती है, आज के आज मेरे लिए सुपर कार नहीं लाए तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ जाऊंगी। मेरी सारी सहेलियां हंसती रहती है तुम्हारी वजह से। आज तो फैसला होके ही रहेगा। मेरे लिए सुपर कार लेकर मुझे रोक कर दिखाओ, नहीं तो। सीता घर के अंदर चली जाती है। मनोज सर पकड़कर बैठ जाता है। तब मनोज का पड़ोसी दिनेश मनोज के पास आकर कहता है, अरे मनोज, अब क्या करेगा? ये औरतें भी ना एक बात लेकर बैठ गई तो पूरा होने तक रुकती नहीं। अब बीवी को रोकने के लिए कहां से ले आएगा सुपर कार? यार तू सच कह रहा है। इसकी सहेलियों ने तो दिमाग खराब कर रखा है। जब कभी सहेलियों से मिलने जाती है ना तो दूसरे दिन ऐसे ही जिद लेके बैठी रहती है। अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा। आस पड़ोस वाले मनोज पर दया दिखाकर वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। तब सीता मनोज के पास आकर कहती है, क्यों जी, कैसी रही मेरी एक्टिंग? सब लोगों को हमारा झगड़ा सच लगा ना? अब जाओ और जल्दी से वो अंडर वाटर गोल्डन सुपर कार लेके आओ। उस कार को देखने के लिए तो मैं मरी जा रही हूँ। मतलब मनोज और सीता झगड़ा करने का नाटक कर रहे थे, पर ये सब क्यों करना पड़ा उन्हें? और ये अंडर वाटर गोल्डन सुपर कार की क्या बात है? झगड़े के पहले दिन मनोज जंगल से शहर जा रहा था। थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपना खाना खाते रहता है। तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे सोए हुए एक साधु बाबा पर जाती है। मनोज रोटी लेकर उनके पास जाता है और कहता है, बाबा बाबा उठिए। साधु बाबा मनोज की आवाज से जाग जाते हैं। मनोज उन्हें खाने के लिए रोटी देता है। तब साधु बाबा रोटी खाने के बाद मनोज से कहते हैं, बेटा तुम बहुत ही अच्छे हो। बिना कहने पर ही तुमने मुझे रोटी दे दी। यहाँ तो मांगने पर भी लोग भगा देते हैं। तुम्हारा कल्याण हो बेटा। कैसा कल्याण बाबा? गरीबों का कभी कल्याण नहीं होता। रोज कोई ना कोई मुसीबत खड़ी रहती है। लगता है तुम बड़े मायूस हो गए हो बेटा। तुम एक काम करो, यहाँ से पास के ही एक तालाब पर जाओ और उस तालाब के अंदर जाने से तुम्हारी सारी मुसीबतें टल जाएगी। पर हाँ, इस बात की भनक बाहर के लोगों को मत होने देना। इस तरह मनोज साधु बाबा पर विश्वास रखते हुए तालाब के पास जाता है। पानी के अंदर जाते ही उसे एक सुपर कार दिखाई देती है। उस कार से चमकीली रोशनी निकल रही थी। मनोज उस सुपर कार के पास जाता है और उसे देखता है। सुपर कार के अंदर का नजारा देखकर मनोज चकित ही हो जाता है। सोना सोना, इसलिए तो इस सुपर कार से चमकीली रोशनी निकल रही है। बाबा ने तो सच में मेरी सारी मुसीबतें दूर कर दी। पर इस बात की भनक किसी को नहीं लगने देनी, ना चोरों को ना ही पुलिस को। कुछ तो प्लान करके ये अंडर वाटर सुपर कार घर ही ले जानी होगी। अब समझ आया कि उनके नकली झगड़े का कारण ये सुपर कार थी। किसी का भी मनोज पर शक ना हो इसलिए उन्होंने ये सब ड्रामा किया था। मनोज एक बड़ा सा ट्रक लेकर आता है। वो पानी के अंदर से सुपर कार निकालकर उस ट्रक पर रखकर गांव में लाता है। उसी के साथ साथ सुपर कार के अंदर का सोना छुपाने के लिए उस सुपर कार को ऊपर से मिट्टी से खोद देता है। अब गोल्डन सुपर कार मिट्टी की कार बन गई थी। मनोज उसे लेकर घर आते रहता है। अब रास्ते में उसे पुलिस मिलती है। अरे मनोज, इस मिट्टी की सुपर कार में आखिर है क्या? हमें चेक करना है। इस तरह पुलिस के ऐसे कहते ही मनोज डर जाता है। पर तभी दिनेश वहां आता है और वो कहता है, अरे साहब, इस कार में कुछ नहीं है। वो क्या है कि वो अपनी बीवी को घर छोड़ने से रोकने के लिए ये सब कर रहा है। दिनेश पुलिस को उनके झगड़े की बात बताता है। पुलिस मनोज को छोड़ देते हैं। गांव में सब उसकी इस कार को देखकर जान जाते हैं कि ये तो अपने बीवी के लिए सब कर रहा है। आखिरकार मनोज का प्लान कामयाब हो जाता है और सबसे छुपाकर वो सोना घर ले आता है। सीता भी सोने को देखकर हैरान हो जाती है।
मनोज को ना ही अब किसी चोर का डर था और ना ही किसी पुलिस का। अब जब कभी मनोज को पैसों की कमी रहती तो वो सोना बेचकर अपनी कमी पूरी करने लगता है और अच्छे से जीवन बिताने लगता है। मिल्क ट्रक रिस्टोरेशन। कुणाल गांव में अपनी साइकिल से दूध बेचने का काम करता था। इससे उसे कुछ खास पैसे नहीं मिलते थे। एक बार वो दूध बेचने जा रहा था कि उसे रास्ते में एक साधु बाबा मिलते हैं। वो साधु बाबा उसे कहते हैं, बेटा, मुझे जरा आगे के गांव तक छोड़ दोगे? हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, आइए बैठिए मेरी साइकिल पर। इस तरह कुणाल साधु बाबा को आगे की गांव में अपनी साइकिल से छोड़ देता है। तब साधु बाबा कुणाल से पूछते हैं, बेटा, तुमने मुझे इस गांव तक पहुंचाने में मेरी बहुत मदद की। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बोलो बेटा, मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी कर सकता हूँ? बाबा, मैं दूध का व्यापार बढ़ाना चाहता हूँ। मेरे गांव में क्या, आजू बाजू के सारे गांव में मैं ही दूध को सप्लाई करूँ, ऐसा कुछ वरदान दीजिए बाबा। ये सुनकर साधु बाबा कुणाल को ऐसा आशीर्वाद देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन कुणाल को गांव-गांव से दूध के लिए फोन आने लगते हैं। उसी के साथ कुछ लोग उसके घर दूध का ऑर्डर भी देने आते हैं। तब कुणाल इतना सारा दूध का ऑर्डर देखकर कहता है, बाप रे बाप, इतना सारा दूध का ऑर्डर मैं आखिर कैसे पहुंचाऊंगा? मेरे पास तो बस ये साइकिल है। इससे ऑर्डर पूरा करने जाऊंगा तो किसी को दूध समय पर नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, दूध की सप्लाई के लिए कोई ट्रक किराए से ले लेता हूं। जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे वैसे वैसे ट्रक का किराया देता जाऊंगा। ऐसा सोचकर कुणाल एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक किराए से लेने के लिए जाता है। वहां जाकर वो उस ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक से कहता है, सर जी, मेरा एक दूध का बिजनेस है, लेकिन मेरे पास ऑर्डर बहुत ज्यादा होने की वजह से मैं वक्त पर उन ऑर्डर्स को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए क्या मुझे आप एक मिल्क ट्रक किराए से दे सकते हैं? कुणाल की ये बात सुनकर वो ट्रांसपोर्ट मालिक कहता है, अरे लेकिन तुम हो कौन? और वैसे भी मिल्क ट्रक किराए से लेने के लिए लाख रुपए डिपॉजिट रखना पड़ता है मेरे पास। अगर तुम्हारे पास पैसे है तो मैं तुम्हें ट्रक देता हूँ, अगर नहीं है तो जाओ यहाँ से। खैरात में मैं कभी कोई चीज नहीं देता। देखिए सर जी, मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर पूरा होते ही मैं आपके पास पैसे जमा करूंगा। अरे तुम्हें एक बार कही बात समझ में नहीं आती क्या? मैंने बोला पहले पैसे, उसके बाद किराए से ट्रक दूंगा। जाओ यहाँ से। वहां से निकलकर कुणाल बहुत परेशान हो जाता है। तभी उसे उस बाबा की याद आती है जिन्होंने उसे दूध के ऑर्डर्स दिलवाए थे। वो तुरंत उस बाबा से ही इस चीज का हल पूछने के लिए निकलता है और बाबा के पास जाते ही वो कहता है, बाबा, आज आपकी वजह से मुझे ढेर सारे दूध के ऑर्डर मिले। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बाबा, एक मुश्किल आ पड़ी है। जैसे मुझे ये ऑर्डर आपने दिलवाए वैसे ही इसे पूरा करने में भी मेरी मदद कीजिए। अरे बेटा, मैं तो किसी की भी एक ही इच्छा पूरी कर सकता हूँ और वो मैंने पूरी कर दी। अब आगे क्या करना है वो तुम्हें ही सोचना पड़ेगा। कुणाल साधु बाबा की ये बात सुनकर उदास हो जाता है। उसका उदास चेहरा देखकर साधु बाबा उसे कहते हैं, बेटा, इस तरह उदास मत हो। इसका मेरे पास एक उपाय है। पास ही के गांव के एक नदी में पुराना ट्रक पड़ा हुआ है। हो सके तो तुम उसका रिस्टोरेशन करके उसे दूध के ट्रक में बदल दो। तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी बेटा। कुणाल साधु बाबा को प्रणाम करके नदी के पास जाता है। तब सच में वहां नदी में एक पुराना ट्रक पड़ा हुआ रहता है। कुणाल एक जेसीबी बुलाकर उस पुराने ट्रक को बाहर निकालता है और उसे अपने दोस्त मैकेनिक के पास ले जाता है और उससे कहता है, अरे गणेश, क्या तुम इस ट्रक का रिस्टोरेशन करके इसे एक बड़े मिल्क ट्रक में बदल दोगे? और हाँ, ये काम तुम्हें जल्द से जल्द पूरा करना होगा। अरे कुणाल, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं अभी से इस ट्रक के रिस्टोरेशन के काम में लग जाता हूँ। इस तरह कुणाल का दोस्त उस ट्रक का रिस्टोरेशन करने के लिए शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में उस ट्रक को वो मिल्क ट्रक में बदल देता है। कुणाल अपने बड़े से मिल्क ट्रक को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो जहाँ जहाँ उसको ऑर्डर मिलता है वहाँ वहाँ दूध सप्लाई करने जाता है। इस तरह से कुणाल को काफी अच्छे पैसे मिलने लगते हैं। तब कुणाल अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, देखिए मेरा मिल्क ट्रक। आज से हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। अरे वाह बेटा, सच में काश आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो तुम्हारी ये सफलता देख के बहुत खुश हो जाती बेटा। पिताजी, पैसे ना होने की वजह से मैं माँ का इलाज ठीक से नहीं कर सका, लेकिन पिताजी,
मैं आपका सही इलाज कराऊंगा। आपको मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। इस तरह कुणाल आए हुए पैसों से अपने मिल्क का बिजनेस बहुत अच्छे से संभालता है और उसे जल्द ही पैसे भी मिलने लगते हैं। वो पिताजी का अच्छे से इलाज भी करवाता है और अपना दूध सप्लाई का काम भी बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी से करने लगता है।